11th क्वेश्चन में आता है सेफेस्ट एनिमल फूड। तो सेफेस्ट एनिमल फूड होगा फ़िश, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है और फिश जो होता है ये वाइट मीट होता है और HDL लेवल हाई होता है। HDL लेवल क्या होता है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज। अगर HDL इंक्रीज़ होगा, अभी मैंने बताया, तो ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या होगा? यूज़फुल। वेट लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इन न्यूनेट। न्यूनेट्स में टर्म की बात करें और प्री टर्म, तो टर्म में 10% वेट लॉस होता है और प्री टर्म में होता है 15%। तो अभी हमसे पूछा वेट लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इन न्यूनेट, तो जब मेंशन नहीं किया कि टर्म है प्री टर्म, तो हम टर्म ही मानेंगे, तो टर्म में होगा 10%, इसका आंसर जाएगा 3। पार्ट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडीज़। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 60 से 70% वाटर की बनी होती है, तो विच इज़ अराउंड 2/3, तो इसका आंसर जाएगा 2nd। विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज क्या करती है? स्टोमेटाइटिस ये होता है विटामिन B12 से, B2 से। ऑस्टियोमेलेशिया होगा विटामिन डी से। रिकेट्स भी विटामिन डी। ज़ीरोप्थेल्मिया ये होगा विटामिन ए, तो इसका आंसर जाएगा 3rd। एंटी कैंसरस एल्कलॉइड टेक्सोल, टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसका आंसर है 2nd स्टोनिक। स्टोनिक का दूसरा नाम क्या होता है? तालिश पत्र। तालिश पत्र के पत्तों से बनता है, पत्तों से निकालते हैं टेक्सोल, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करता है। तालिश पत्र का बोटेनिकल नेम क्या है? एपिस वेबियना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कॉमनेस्ट साइट ऑफ कीलॉइड। कीलॉइड की कॉमनेस्ट साइट क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन है नहीं, पर कॉमनेस्ट साइट होती है कीलॉइड की एयर लोब, एयर लोब। कीलॉइड होता क्या है? जो भी रेस स्कार होते हैं, जब कोई इंजरी होती है उसके बाद जो रेस स्कार जो हीलिंग के दौरान बनता है उसको बोलते हैं कीलॉइड। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन, क्वेश्चन नंबर 18। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन इनडायरेक्ट इज। तो हम दोनों देख लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट की वैल्यू होती है 0.2 से लेकर 0.8। ठीक है, और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.3। ठीक है, ये होता है mg/डेसीलीटर में, mg/डेसीलीटर। तो इसमें हमसे पूछा है कहाँ है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन, हमसे पूछा इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट की वैल्यू थी 0.2 से 0.8 mg, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये 0.2 से 0.8 mg/डेसीलीटर सेकेंड। थ्रेश होल्ड ऑफ किडनी एट विच शुगर अपेयर्स इन यूरिन। तो यूरिन में कब शुगर आ जाती है ना? थ्रेश होल्ड ऑफ किडनी, ठीक है, आरटीजी। इसकी वैल्यू होती है 180 से 200 mg/डेसीलीटर, तो इसका आंसर होगा 180। यूरिन ग्लूकोज स्ट्रिप्स होती है, उससे हम मेज़र करते हैं, उसमें लेवल पता लगता है कि कहाँ पे है।
और बाकी एक और होता है कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है 100 mg, ठीक है, इसके साथ साथ ही पढ़ लेते हैं पर डेसीलीटर। और एक होता है पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर लेवल, ये होता है 2 आवर आफ्टर हैविंग मील ना, तो इसके लेवल होता है लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। और जो 3 मंथ में जो करते HbA1c, इसका लेवल होना चाहिए लेस देन 5.7%, ठीक है। तो हमसे पूछा था इसमें कि किडनी रीनल का पूछा था, तो रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज लेवल क्या है इसमें 180 से 200 mg पर डेसीलीटर, तो इसका आंसर होगा 180। नेक्स्ट है नेचर ऑफ हेपेटिक बाइल, जो हेपेटिक बाइल होता है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। इसका pH अराउंड होता है 7 से 8.6 के बीच में pH, तो ये होता है एल्कलाइन। ओनली टी वेव इन्वर्सन ऑकर्स इन, क्वेश्चन नंबर 21 है। हम पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल वेव कैसे दिखती है, पहले ये बताना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल में होता है ये आई, ये पी क्यू आर एस और ये टी, ठीक है। ये हो गया पी, ये पी क्यू आर एस और ये टी, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब हमसे पूछा है टी वेव इन्वर्जन किस में दिखता है, टी वेव इस्चीमिया में होता है। एम आई में क्या होता है, जो एम आई होता है उसमें दिखता है हमें एस टी एलिवेशन। एम आई में कैसा दिखेगा ग्राफ में, ईसीजी के ग्राफ में कैसा दिखेगा, ये तो नॉर्मल है, तो एस टी एलिवेशन में क्या दिखेगा, ये पी गया क्यू गया आर, ये नॉर्मल रहेगा। अब एस टी एलिवेशन हो गया तो एस और टी ऊपर जाएगा, है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, तो ये हो गया पी क्यू आर एस टी, ठीक है। देखो ये एलिवेट हो गया ना, तो ये हो गया एम आई में दिखेगा एस टी एलिवेशन, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करें, ये नॉर्मल है, तो हमारा इस्चीमिया में कैसे दिखेगा, इस्चीमिया में हमने बोला कि टी वेव इन्वर्जन है, तो ये गया पी क्यू आर एस, अब टी इन्वर्जन मतलब नीचे को जाएगा, तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टी वेव इन्वर्जन। अच्छा कमेंट में बताना अगर ईसीजी रीडिंग पर एक वीडियो बनानी हो तो बताना, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते कि टी वेव का जब टी का उल्टा होगा आई जैसा दिखेगा ना, आई, तो आई से इस्चीमिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट है पोलियो वायरस एक्ट्स ऑन, तो पोलियो वायरस जो होता है ये होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रिसेस सार्कोडोनिकस इज एसोसिएटेड विद, तो रिसेस सार्कोडोनिकस होता क्या है कि जो भी एबनॉर्मल फेशियल मसल में ग्रीनिंग प्रोड्यूस हो, है ना, तो ये किस किस में होता है, ये टेटनस में भी पाया जाता है ना, और कुचला पॉइजनिंग में भी पाया गया। कुचला पॉइजनिंग क्या कहते हैं,
स्ट्रैकनक्स वॉर्मिका है ना। और एक और किस्म दिखा जाता है ये विल्सन डिसीज़, ठीक है। विल्सन डिसीज़ में कॉपर डिपोजिशन हो जाता है बेसल गैंग्लिया में, तो उसमें भी रिसस सार्डोनिकस पाया जाता है। इसमें फेशियल मसल्स एबनॉर्मल जैसे बिहेव करते हैं। टैब वैक्सीन इज़ यूज्ड इन, तो टैब वैक्सीन का जो फुल फॉर्म होता है उससे पता लग जाता है कि किस में यूज़ होती है। टैब का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइफाइड पैरा, ये है टाइफाइड पैरा टाइफाइड ए एंड पैरा टाइफाइड बी। तो ये किस में यूज़ करते हैं? टैब वैक्सीन यूज्ड इन टाइफाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ट्राइकोबिया इज मेनली फाउंड इन, इसमें करेक्शन है, ट्राइकोबिया नहीं है, इसमें टर्म है ट्राइकोबेंजोर। ट्राइकोबेंजोर इसमें क्या होता है? कॉन्क्रीशंस ऑफ हेयर मिलते हैं। इसको एक और नाम इसका है फेमस, रुपेंजल सिंड्रोम, सुना होगा। रुपेंजल किस लिए फेमस थी? अपने बालों के लिए, तो रुपेंजल सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। और इसमें क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम मतलब 90% जो फीमेल्स होती है उनमें पाया गया, उसमें क्या करते हैं वो इंजेक्शन ऑफ हेयर कर लेते हैं और हेयर फिर डाइजेस्ट नहीं होते और वो पेट में जाकर क्या करते हैं कॉन्क्रीशन ऑफ हेयर बन जाता है। तो इसमें अगर ट्राइकोबेंजोल इज मेनली फाउंड इन किस में जाएगा? फीमेल में, ठीक है। इसको रुपेंजल सिंड्रोम भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ 1 ईयर बेबी इज, बेबी की लेंथ जो होती है एट बर्थ कितनी होती है? एट बर्थ बेबी होता है 50 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसके बाद 1 ईयर में कितना होता है? एट 1 ईयर में होगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 2 ईयर में होगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और 4 ईयर से 4.5 तक वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो जब भी पूछे कि जब बेबी कब डबल होता है, तो बर्थ से 4 साल के बाद वो डबल होता है, ठीक है। डबल 50 से बनेगा 100। और कब हाफ इंक्रीज होता है बर्थ से, तो हाफ होगा 50 का हाफ 25, 50 जमा 25 75 है ना। तो 1 ईयर में हाफ इंक्रीज होगा वो, और 4 ईयर में डबल, ठीक है। हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर में कितना था? 75, तो ये होगा 75। 100 कब होगा? 4 ईयर में, ठीक है। लेंथ ऑफ ओवरी, ओवरी की लेंथ 3.5 बोलते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 4 सेंटीमीटर। और अगर वेट पूछें तो वेट होगा 6, ठीक है, 6 ग्राम। कॉप्लिक स्पॉट आर फाउंड इन, कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में दिखते हैं, सबको पता है। एयरबोर्न डिजीजेस कौन से? स्मॉल पॉक्स। वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, ये भी बहुत बार पढ़ा है। टीसी फ्लाई, इसमें देखो एस स्लीपिंग कर लेना है ना, स्लीपिंग, तो टीसी फ्लाई। कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। गैस्ट्रिक अल्सर की कॉमन साइट क्या होती है? लेसर कर्वेचर, क्योंकि ड्यूरनल कंटेंट जब बाहर जाता है तो उससे इरिटेशन हो जाती है और उससे क्या हो जाता है? अल्सर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कहाँ मिलेगी? ये हो गया स्टमक का ग्रेटर, ये ग्रेटर हुआ, तो ये लेसर कर्वेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन विच वीक, इसकी एक ट्रिक है, बासु, हो सकता है पता हो आप लोगों को, BASU, तो बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है,
बी हुआ फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में क्या होगा, ये सारे वीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा, बी से हुआ ब्लड कल्चर करेंगे हम, ठीक है, ब्लड कल्चर, ठीक है। और ए से क्या होगा, एग्लूटेशन, और एस से क्या होगा, स्टूल टेस्ट, है ना, और यू से यूरिन टेस्ट। हमसे पूछा विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन विच वीक, है ना, तो जब एग्लूटेशन होता है मतलब ये सेकेंड वाले में, तब पॉजिटिव मिलता है, तो इसका होगा सेकेंड, ठीक है। सिनेबार इस क्या है, HGS, इसमें ये बताओ HGS, ठीक है। पारद कितने भाग होता है इसमें, पारद होता है 6 भाग, ठीक है, और सल्फर होता है 1 भाग। पारद का खनिज क्या है ना, खनिज है, कौन है पारद का खनिज, सिनेबार भी पढ़ा है ना, सिनेबार, ठीक है, ये खनिज है सिनेबार। गैरिक है यशत प्राप्त होता है, यशत प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, जिंक, यशत बोलते हैं हम जिंक को, है ना, जिंक, ये प्राप्त होता है, यशत होता है प्राप्त रसक से, ठीक है। रसक का क्या है फॉर्मूला, जिंक कार्बोनेट CO, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पांजन है, पुष्पांजन ZNO, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं पुष्पांजन। इसके जैसे सिमिलर जैसे और भी नाम है, एक होता है नीलांजन, ठीक है, नीलांजन होता है PBS, ठीक है। पुष्पांजन तो पता लग गया, पुष्पांजन होता है ZNO, रसांजन होता है HGO, ठीक है। अब है तो नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंकाइट, इसका नाम है जिंकाइट, जैसे रसक को क्या बोलते हैं, कैलमाइन, है ना, कैल, ठीक है। अब है पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी इज रिलेटेड विथ, पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी किससे रिलेटेड होता है, ये राइट एट्रियम और ये राइट, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी इज रिलेटेड विथ राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में देखा गया है। नेक्स्ट है मेन कॉज ऑफ एनीमिया, मेन कॉज ऑफ एनीमिया क्या है, मेन कॉज ऑफ एनीमिया होता है हुकवॉर्म, जो इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन में हुकवॉर्म जो क्या करते हैं, फीड करते हैं ब्लड, वो फीड करते हैं ब्लड, और वो खाली ब्लड फीड नहीं करते, वो उसके साथ क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट भी सिक्रेट करते हैं ना, क्या लिख रहा है, एंटीकोगुलेंट, है ना, एंटीकोगुलेंट भी सिक्रेट करते हैं ताकि वो उनको फीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। पर उससे होता क्या है, खून रुकता नहीं और क्रॉनिक ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हुकवॉर्म, ठीक है। सी सत्व प्राप्त होता है, सी सत्व प्राप्त होता है, सी सत्व कहते हैं ब्लड, है ना, सत्व प्राप्त होता है सेकंड ब्रिज श्रिंक से, ब्रिज श्रिंक किसको बोलते हैं, PBO, है ना, ठीक है। नेक्स्ट औषध व आहार द्रव्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है, औषध और आहार, इसको किया है चक्रपाणी ने। तो औषध को उसने किससे किया, वीर्य प्रधान बताया है ना, औषध होते हैं वीर्य प्रधान, और जो आहार होते हैं वो होते हैं रस प्रधान। नेक्स्ट 43 निबंध संग्रह के लेखक है,
निबंध संग्रह के लेखक कौन होते हैं? डलन। नीड से किया ना, नीड, सुश्रुत को नीड है, ठीक है। नेक्स्ट है विमल है। विमल है, विमल का क्या होता है फॉर्मूला? Fe2S3, आयरन पायराइट है ना, Fe2S3 तो आयरन पायराइट। प्रवाल किस ग्रह से संबंधित है? अच्छा, प्रवाल इसका एक है निमोनिक ना, रुको ये रहा, मैंने भी लिखा था। तो इसमें एक साइड लिखा हमने ग्रह, धातु, रत्न, ठीक है। तो ग्रह क्या है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ठीक है। और इस साइड धातु कौन कौन सी आएगी? सूर्य में ताम्र, रजत, पीतल, नाग, स्वर्ण, वंग, लोह, कांस्य, कांतलो, ठीक है। वैसे रत्न में माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, तारशियम, पुखराज, हीरक, नीलम, गोमेद, वैदुर्य, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे इस सीक्वेंस को? तारपीन, तारपीन, सब लो, काकालाल से, ठीक है। तो त से हो गया ताम्र, र से रजत, पी से पीतल, न से नाग, स से स्वर्ण, व से वंग, लो से लो, क से कांस, काकालाल क्या हुआ? कांतलो, ठीक है। और इस साइड क्या निमोनिक बनेगी? मामू, प्रताप ही नील गाय दूर करते, ठीक है। तो म से माणिक्य, मुक्ता, प्र से प्रवाल, श से ताप, प से पुखराज, ही से हीरक, नील से नीलम, गाय से गोमेद और वैदुर्य से दूर, ठीक है। ये बहुत बार पूछते हैं, ये सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट कहाँ गया? हाँ, 45 क्वेश्चन में था। तो प्रवाल किस ग्रह से संबंधित है? तो प्रवाल कहाँ है? देखो, इसका आंसर क्या है? मंगल, ठीक है। ठीक है, ये रहा प्रवाल, प्रवाल, ठीक है। तो प्रवाल किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट है रक्तपित्त हरना नाम श्रेष्ठ कौन होता है? ये होता है वासा, ठीक है। रिकेट्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स जो होते हैं कैल्शियम, है ना। और किसकी डिफिशियंसी होती है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी होते हैं। विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, है ना, ठीक है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन इज, बोन किससे बनी होती है? कैल्शियम। नेक्स्ट है 49, अर्ली प्रेगनेंसी इज अप टू, तो एक होता है अर्ली, मिड और लेट। अर्ली होता है टिल 12 वीक, मिड जो होता है वो होता है 13 से 38 वीक, और लेट किसको बोलेंगे हम? जो 29 से 40 वीक तक जाए, ठीक है। तो इसमें अर्ली प्रेगनेंसी की
12 वीक मतलब 3rd ट्राइमेस्टर है ना। एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिग्रू इस टेरिकोस्पर्म, ठीक है, इसका आंसर सेकंड है। फिर है हीरा, क्या है हीरा, किससे बना होता है, कार्बन, तो कार्बनिक यौगिक है ना, तो इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। सिफिलिस में मिलता है, जो सिफिलिस होता है, होता क्या सिफिलिस, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है ना, और ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रेपोनियम है ना, ट्रेपोनीमा पैलिडम। जो इसमें क्या होता है, टंग जो है उसमें मैप जैसे आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है। इसे ज्योग्राफी इसलिए यूज़ किया, उसके लिए वर्ड ज्योग्राफिकल टंग है ना, क्लिनिकल फीचर है। अब नेक्स्ट है 53 बी, जो क्या है, वैदूर्य है ना, वैदूर्य। पाताल यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है। पाताल यंत्र, हम तेल कहाँ से निकालते हैं, पाताल से है ना, ठीक है। जो भी ऑयल, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि कोई भी ऑयल हम निकालते हैं, पेट्रोल या जो भी, वो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो पाताल यंत्र किसमें होगा, तेल निष्कर्षणार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है चूर्णोदक में शोधन करते हैं, हड़ताल। नीलम के भेद है, नीलम के 2 भेद है। नेक्स्ट है सगंध योग है, सगंध योग है रस सिंदूर। रसेंद्र मंगल के रचयिता है नागार्जुन। नाग सिंदूर है PB3O4। अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य अभिधेय को शामिल किया है, किसने किया, अभिधान चूड़ामणि। गोमेद की कठोरता है, गोमेद की कितनी होती है कठोरता, 8, ठीक है। मुक्ता है प्राणी रतन। संप्राप्ति के अनुसार मधुमेह के भेद कितने होते हैं, संप्राप्ति के अनुसार 2 होते हैं, एक होता है आवरणजन्य और एक होता है धातुक्षयजन्य, वाग्भट ने बताया। नेक्स्ट है मून स्टोन। अच्छा, मून स्टोन किसको बोलते हैं, मून स्टोन बोलते हैं हम मुक्ता को, है ना। मुक्ता का एक पर्याय भी होता है शशि प्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्य गुण सूत्रम के लेखक हैं, द्रव्य गुण प्रियव्रत शर्मा। नेक्स्ट है पंचमूल का प्रथमत वर्णन मिलता है, तो चरक। नेक्स्ट है चरक नहीं, सुश्रुत, सुश्रुत में वर्णन मिलता है, ठीक है। चरक उक्त किस रसायन में पंचमूल का वर्णन है, तो प्रथम किसमें, प्रथम ब्रह्म रसायन में है ना, प्रथम पंचमूल का वर्णन किया गया इसमें। सुश्रुत उक्त 10 मूल की औषधियाँ चरक उक्त किस महाकषाय में है, शोधर 3rd। 69 आहार निद्रा व ब्रह्मचर्य है त्रय उपस्तम। अच्छा, इसमें है ना आहार निद्रा, अब्रह्मचर्य किसने बताया, अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बताया है चरक ने, अब्रह्मचर्य बताया है वाग्भट ने।
और आहार शय्या। अब्रह्मचर्य किसने बताया? चर्या। ठीक है। आहार शय्या, शय्या लगेगी कहाँ? हृदय में, तो अष्टांग हृदय ने शय्या वर्ड यूज़ किया और अब्रह्मचर्य तो दोनों ने किया, तो ये गया अष्टांग सूत्र। ठीक है, अष्टांग संग्रह। नेक्स्ट है भाव प्रकाश अनुसार मेधा व महामेधा का प्रतिनिधि द्रव्य कौन है? वरी। नेक्स्ट है अग्निकर्म का निषेध है। किसमें अग्निकर्म का निषेध होता है? किसमें? रक्त पित्त में, पित्त बढ़ जाएगा ना। हर एक मत अनुसार बंदिया के भेद है। हर एक ने बताए 6। रसरतन समुच्चय, रसरतन समुच्चय ने कितने बताए हैं? 9। और चरक ने बताए हैं 3। ठीक है। नेक्स्ट है नहीं तृतीय प्रदुष्यति, तो ये किसका है? ये वातात भाव प्रकाश होता है कि वात के बिना योनि दूषित नहीं होती है ना। नेक्स्ट है 74 चरक संहिता में कितने स्थान है? कितने स्थान है? तो 8 स्थान है ना। और कितने सूत्र पूछा जाए तो कितने सूत्र टोटल चरक? तो 9295। और श्लोक कितने हैं? 12,000। और चिकित्सा योग कितने बताए गए हैं? 1950। और चिकित्सा स्थान में कितने बताए हैं? चिकित्सा स्थान में 1600 बताए हैं। ठीक है। चरक संहिता में औद्भिद गण का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? चरक सूत्र 1 में मिलता है। क्षार का प्रयोग निषेध है। शोथ में। काश्यप अनुसार स्वेदन के भेद कितने बताए गए हैं? स्वेदन 8 प्रकार के बताए गए हैं। स्वर्धन घृत का वर्णन मिलता है। काश्यप ने बताया, किसने बताया? उसने मूक और पंगु बाधिर्य में बताया। अर्श का भेद नहीं है, तो अगुंतुज अर्श का भेद नहीं है। नेक्स्ट है सुश्रुत अनुसार अष्टमहाअगत में सम्मिलित है। ये ध्यान से पढ़ना। अष्टमहाअगत में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर है 3rd है अश्मरी। अष्टमहाअगत में कौन कौन से हैं? ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार। ठीक है। ये क्वेश्चन होता है सुश्रुत सूत्र 33। नेक्स्ट है पित्तज अश्मरी होती है। अश्मरी नहीं है, इसमें आएगा पित्तज अर्श। करेक्शन है इसमें। पित्तज अर्श होती है शुक जीवा आकृति। ठीक
है, सूख जाए।